गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी सिविक्स की क्लास है। इट्स योर सिविक्स क्लास एंड दिस इन दिस क्लास वी विल डिस्कस चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ओल्ड बुक है, किसी के पास भी, उसमें चैप्टर 1 कोई और सा है, वो आपका ओमिटेड है। चैप्टर 1 उस बुक में ओमिटेड है। आपके चैप्टर 1 का जो नेम है वो ध्यान से सुन लीजिए, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इन ऑल बुक इट इज़ चैप्टर 2। चलिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है सरकार की जिसमें जो रूलर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं? वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं। अब सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है? ये एक ऐसी वो होती है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक लॉज फॉर अस, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो हम पर शासन करते हैं। ठीक है। अब डेमोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 3 तरीके से हो सकती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी में क्या है कि इलेक्टर जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। एक हो सकता है मोनार्की। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है दैट जो मिलिट्री होती है आपकी वो शासन करती है, उसका ही रूल होता है, वही लॉज और नियम बनाती हैं। थर्ड है आपका हेरिडिटरी। हेरिडिटरी सिस्टम भी हो सकता है जिसमें जो शासन होता है, शासक होता है, जो किंग होता है, वो आपका एक रूलिंग फैमिली से होता है। रूलिंग फैमिली से इट मीन्स कि उसके जो फादर्स और फोर फादर्स हैं वो भी किंग रह चुके होते हैं। अब हम इसमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी में मैंने बताया रूलर्स कौन इलेक्ट कर रहा है? पीपल। क्लियर। वन चीफ फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय पीपल। ये इसका कॉमन फीचर है और इसका मेन फीचर यही है दैट द लीडर इज़ और द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। इसी से हमें पता चलता है, यही एक ऐसा डिफरेंस है जिससे कि हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कई सारे एग्जाम्पल हैं। म्यांमार का एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर म्यांमार में है, वहाँ पर रूलर्स जो हैं वो लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं किए जाते। दोज हु वर इन चार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ द कंट्री टुक ओवर एज रूलर्स एंड पीपल हैड टू से नो इन दिस डिसीजन। इसमें क्या है, म्यांमार में क्या है कि जो रूलर्स हैं, जो पूरी कंट्री का जो चार्ज है वो किसको दे दिया गया है? आर्मी को। आर्मी वहाँ पर शासन कर रहे हैं, आर्मी उनके लिए कानून बना रहे हैं और लोग किसी भी डिसीजन के लिए ना नहीं कर सकते। क्लियर। ये क्या है? ये आपका है मोनार्की। क्या है आपका? मोनार्की। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के बारे में देखो, जो सिंपल डेमोक्रेसी है उस अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, उससे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उनसे ही हमें पता चलेगा कि उसके आंसर जो होंगे वही आपके क्या होंगे? डेमोक्रेसी के फीचर्स होंगे। एक अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों में से चुनी गई सरकार ही क्या है? डेमोक्रेसी है। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्लियर। चलिए, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन थी इसमें रूलर्स कौन थे रूलर्स? गवर्नमेंट थी ना। चलिए, रूलर्स थे गवर्नमेंट। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अगर इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है, तो उससे किस टाइप का इलेक्शन बन रहा है, कैसे इलेक्शन हो रहा है? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने शासक को चुन रहे हैं, गवर्नमेंट के रूलर्स को चुन रहे हैं, और कौन ऐसे हैं जिनको हम एज अ गवर्नमेंट चुन सकते हैं? कौन ऐसे पर्सन हैं? ठीक है। और फाइनली, व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसी फॉर्म है गवर्नमेंट की?
तो ये क्वेश्चन राइज हो रहे हैं, इनके आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं बेटा। हु आर द रूलर्स इन दिस डिसीजन में जो रूलर्स हैं वो कौन है हमारे? इलेक्टेड लीडर्स। कौन है? इलेक्टेड लीडर्स। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और वही क्या करेंगे? वही हमारे लिए मेजर डिसीजन लेंगे। तो कौन है शासक? हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन? इट इज़ इलेक्टेड लीडर्स। इलेक्टेड लीडर्स मीन्स कि चुने गए लोग। चुने गए लोग ही हमारे क्या हैं? आपके किसके रूलर्स हैं? आपके डेमोक्रेसी के रूलर्स हैं। ठीक है, और वही क्या करेंगे? वही हमारे लिए मेजर डिसीजंस लेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ऐसा फॉलो नहीं होता, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने आप ही क्या किया था? अपने आप को ही शासक बना लिया था, बिना लोगों के द्वारा चुने गए, क्योंकि वो कहते हैं वो मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने क्या किया? मिलिट्री कॉप में 1999 में वो क्या कर रहे थे? मिलिट्री कॉप लीड कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? ही ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने जो पहले सरकार थी उसको हटा दिया, ठीक है, और अपने आप क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए कंट्री के। ठीक है, 2002 में उन्होंने क्या किया? एक और रेफरेंडम लाए, एक और नया कानून लाए, कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की। वो कैसे की? उन्होंने क्या किया? अपने आप के जो पावर्स थी वो बढ़ा ली, ठीक है, अपना जो टाइम पीरियड था वो बढ़ा लिया। क्लियर हो गया? तो उसने क्या किया कि ये सब चेंजेस लाए। इसके बाद ये क्या है? अब उन्होंने ये जो मेजर डिसीजन लिया है कि वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं, क्या वो लोगों के द्वारा था? क्या लोगों ने उनको प्रेसिडेंट बनाया था? नहीं। ठीक है, अब उन्होंने जो एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, जो ऑर्डर होता है, वो जो उन्होंने पास किया, जिससे कि उनकी पावर भी बढ़ गई, उनका टाइम पीरियड भी बढ़ गया, क्या वो लोगों के द्वारा या उन लोगों की सहमति उसमें थी? नहीं। तो ये क्या था कि मेजर डिसीजन यहाँ पर कौन ले रहा था? इलेक्टेड लीडर नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। वो अपने आप से, उसने क्या किया था? अपनी पावर से, अपने आप से वो प्रेसिडेंट बना था। क्लियर? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ये किस में होता है? ये डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्कीज़ में होता है, तानाशाही में, या फिर उसमें मोनार्क सिस्टम जो होता है उसमें होता है ऐसा। Thus we can conclude that in a democracy the final decision making power must be rest with those elected by people। कि जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी? जो लोगों के द्वारा चुने गए पर्सन होंगे, वही मेजर डिसीजन लेंगे और वही आपके क्या होंगे? उनकी ही पावर होगी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इलेक्शंस कैसे होंगे? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने चाहिए फ्री एंड फेयर, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव के इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री एंड फेयर कि जब कोई पर्सन बिना कोई मसल यूज़ करे, मतलब मसल पावर यूज़ करे, अपनी पावर को यूज़ करे बिना और लोगों को फोर्स किए बिना इलेक्शन लड़ता है, उसमें जीतता है, दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जिसमें लोगों पर दबाव नहीं बनाया जाता कि आप हमें वोट करो। क्लियर? उसमें क्या है? लोगों पर दबाव नहीं दिया जाता, वो होते हैं आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब अगर इसमें हम बात करें, एग्जांपल चाइना की बात करेंगे। चाइना में क्या होता है बेटा कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि वहाँ पर क्या है बेटा, वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो एक ही पार्टी जीतती है, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, हमेशा वही इलेक्शंस जीतती है। क्लियर? इट मीन्स कि वहाँ पर क्या है, कोई और पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर खड़ी हो गई तो इतना दबाव होता है कम्युनिस्ट पार्टी का कि या तो उसको हटना पड़ता है या फिर वो हार ही जाता है। क्लियर? तो मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, क्या फेयर इलेक्शन है? फेयर इलेक्शन मतलब क्या लोगों को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं? नहीं दिए जा रहे हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का। कुछ भी हो, कौन सी पार्टी जीतेगी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये क्या है? ये एक तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है चाइना में। तो चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। क्लियर? मैक्सिको की भी अगर हम बात करें, मैक्सिको में भी ऐसे ही है बेटा कि हर 6-7 बार इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI, ठीक है, वही वहाँ पर क्या है, इलेक्शंस जीतती है हमेशा, चाहे कोई कंडीशन हो।
और किसी और फॉर्म ऑफ या किसी और पार्टी की इतनी वो नहीं होती कि वह वहाँ पर खड़ी हो सके इलेक्शंस में। तो वो वहाँ पर क्या है, जब एक ही पार्टी जीत रही है इलेक्शंस में, आपका एक और भी एक वो होता है कि चॉइस होनी चाहिए, कि लोगों के बीच में चॉइस होनी चाहिए, 2 या 3 चॉइस होनी चाहिए कि उसको सरकार किसको बनाना है, किसको वो अपनी सरकार के रूप में देखना चाहती है। लेकिन इन 2 कंट्रीज़ में ऐसा नहीं था, इन 2 कंट्रीज़ में कोई भी ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए वो उनको हमने कैसा कहा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। क्लियर। तो ये डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी का कोई फीचर या फिर डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है चाइना और मेक्सिको में। क्लियर। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अगर डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री और फेयर, बिना किसी मसल पावर को यूज़ किए और बिना किसी दबाव को, अच्छे से ऑप्शन दे के, चॉइस दे करके तब इलेक्शंस किए जाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट। देखिए ये आपका है कि डेमोक्रेसी, हमने थर्ड क्वेश्चन था कि कौन लीडर बनेगा, कौन लीडर को चुन सकता है और कौन लीडर बन सकता है। तो एक डेमोक्रेसी अगर है तो एक पर्सन वोट देगा, उस पर्सन की वैल्यू जो होगी, वोट की वैल्यू वो एक ही होगी। क्लियर। समझ आए ना, एक पर्सन एक वोट दे सकता है और उस एक वोट की वैल्यू एक ही मानी जाएगी। समझ आ गया। तो ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हम जानते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, वोट देने का अधिकार किसको है, एडल्ट्स को है, जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव है। आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ा होगा। दोज हु हैव 18 ईयर्स और 18 और मोर ईयर्स ऑफ एज दे कैन वोट, दे हैव राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है। ये क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इसी से आती है डेमोक्रेसी, क्योंकि किस पर बेस होती है बेटा, पॉलिटिकल इक्वालिटी पर। कई सारे वो है बेटा, जैसे सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में 2015 तक, अभी तो है लेकिन 2015 तक वहाँ पर वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस्टोनिया में क्या था, इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट राइट टू वोट। इस्टोनिया में भी क्या था कि सिटीजनशिप को लेकर के बहुत रूल्स बनाए गए थे कि अगर कोई रशियन माइनॉरिटी है तो क्या होगा, उसके पास राइट वोट का अधिकार नहीं होगा। फिजी में क्या था बेटा, एक ऐसा सिस्टम था कि वहाँ पर 2 फिजिशियन थे, एक तो इंडिजीनियस फिजी और इंडियन फिजी। वहाँ पर क्या था कि जो इंडियन फिजी थी उनकी वोट की वैल्यू कम थी और इंडिजीनियस फिजी की वोट की वैल्यू ज़्यादा थी। तो ये क्या है, डेफिनेटली यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फीचर है कि एक पर्सन होगा, उसकी वो एक वोट दे सकता है और उसकी एक वोट की वैल्यू 1 ही काउंट होगी। क्लियर। तो ये 2 कंट्रीज़ के एग्जांपल्स दे रखे हैं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है और सऊदी अरेबिया में नहीं थी। क्लियर। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, कि जो भी आपके लिए है, इसमें रूल्स बनाए जाते हैं, इलेक्शंस के जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनका पालन हो, उनकी रेस्पेक्ट हो, ये भी एक डेमोक्रेसी का वो है, फीचर है। जैसे हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे या फिर एक टाइम पीरियड के बाद, निश्चित टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस होंगे, ये रूल है जो कि हमें क्या करना है, फॉलो करना है। और अगर ये रूल टूटता है या फिर हम ये कर रहे हैं, एक बार तो हमने 5 साल बाद कर लिया, अगली बार 10 साल बाद, उससे अगली बार 15 साल बाद, फिर इलेक्शन करना भूल गए, तो ये क्या है, ये आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। क्लियर। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और उन सभी नियमों का पालन किया जाता है और साथ ही रूल्स बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाए जाते हैं सिटीजन्स के राइट को लेकर भी और गवर्नमेंट के राइट्स को लेकर भी। जिम्बाब्वे, उसमें जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 एंड फ्रॉम देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ZANU-PF
ठीक है। जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस कब ली थी बेटा? 1980 में। क्लियर। लेकिन तब से क्या हुआ, वहाँ पर शासन किसका हुआ? वहाँ पर जिस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल किया था उस पार्टी ने ही वहाँ पर शासन किया, ZNU-PF। उनके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। वो जब से देश आज़ाद हुआ था वही अपना रूल कर रहे थे। इवन इफ इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, अगर वहाँ पर इलेक्शंस भी हो रहे हैं रेगुलरली, वो कौन जीत रहा था? ZNU-PF। मतलब वही यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि इलेक्शंस भी करा रहे हैं लेकिन पार्टी कौन सी जीत रही है? ZNU-PF। हमारी कंट्री की बात देख लो, करीबन 60 ईयर्स तक जो हमारी कांग्रेस है उन्होंने ही शासन किया है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से क्या है, क्या वो डेमोक्रेटिक फॉर्म की हर बार वही इलेक्शंस जीत रही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। चाइना की बात करें, मैक्सिको की बात करें, एक ही पार्टी जीतती है, तो क्या वो फ्री इलेक्शंस है? नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट मुगाबे, अब वो क्यों जीतते थे इलेक्शंस हर बार? रेगुलरली हो रहे हैं, एक टाइम पीरियड के बाद हो रहे हैं, लेकिन पार्टी कौन सी जीत रही है? वही पार्टी जीत रही है। वो क्या करते थे, ही वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। पॉपुलर तो थे वो कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लेड किया है, उन्होंने आज़ादी दिलाई है देश को, लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब दबाव यूज़ करना, प्रेशराइज करना, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करना, मसल पावर यूज़ करना, लड़ाई दंगे वगैरह करा करके। There was a law that limit the right to criticize the president. टेलीविज़न एंड रेडियोज़ वर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। और कोई ऐसा कानून नहीं था, वहाँ पर कोई ऐसा कानून था जिससे कि क्या करे, प्रेसिडेंट की पावर को क्रिटिसाइज़ किया जाए। टेलीविज़न और रेडियो जो होता था, एक तरीके से जो मीडिया होता था, वो किसके कंट्रोल में था? गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। वो किसके वर्जन में वो देता था, जो अपने कमेंट करता था, वो किसके उसमें फेवर में करते थे? रूलिंग पार्टी। इट मीन्स कि जो मीडिया थी वो किसकी अंडर में थी? गवर्नमेंट के अंडर में। जो रूल कर रही थी उसी के अंडर में थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। दे वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु वर अगेंस्ट इट एंड सो ऑन। इंडिपेंडेंट थे लेकिन जो भी उनके खिलाफ जाता था तो गवर्नमेंट क्या करती थी? उसको क्रिटिसाइज़ करती थी, हैरेस करती थी। तो ये क्या ही नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ, क्या ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं, एक तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक। अगर एक तरीके से बेटा डेमोक्रेसी में ये भी देखा जाता है कि जो मीडिया है हमारी, वो पूरी फ्रीडम होती है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये रूल्स जो थे, इसमें जो रूल्स थे वो बाहर, मतलब रूल्स को एक्सेस इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। तो जो रूल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, उनको फॉलो करना, उनको मानना और उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट करना, ये भी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हैंस वी डिड्यूस दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हमें पता चलता है डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वो सभी मेजर डिसीजन लेते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं, उसमें चॉइस दी जाती है। ये नहीं कि एक पार्टी हर बार जीत रही है, ऐसा नहीं होता। चॉइस दी जाती है और फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है लोगों को। ठीक है, कोई दबाव, कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है। और साथ में लोगों को ये भी कहा जाता है कि आप अपने करंट रूलर्स को चेंज भी कर सकते हो। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और हर एक के पास ये राइट अपॉर्चुनिटी होती है इक्वल बेसिस पर, क्योंकि हर एक के पास अपनी वोट होती है और उन वोट की एक वैल्यू होती है। तो हर एक के पास क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लीडर को चेंज कर सकता है। ठीक है, और ये जो चॉइस होती है ये गवर्नमेंट बनाती है, जो कि वो जो गवर्नमेंट बनेगी वो क्या करेगी? वो रूल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं या जो सिटीजन्स के राइट हैं उनको रिस्पेक्ट करेगी। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसको अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से समझिए।